हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 11 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं 11 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। तो फ्रेंड्स, आज की पहली न्यूज़ है, 4 घंटों में बनाना पड़ा सामान्य वर्ग आयोग, मंत्रियों और सीएम के आश्वासन पर भी नहीं माने। विधानसभा सदन में सीएम को करनी पड़ी घोषणा, अधिसूचना भी जारी। तो हजारों प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, किया पथराव और कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। विधानसभा में घुसने का भी किया प्रयास। तो विधानसभा के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी प्रदेश सरकार। अगली न्यूज़ है, एनआईटी हमीरपुर के 2 छात्रों को 1.12 करोड़ के सालाना पैकेज पर मिली नौकरी। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थी हैं विशाल और निशित। तो दोनों छात्र 2022 में डिग्री कोर्स को पूरा करने के बाद देंगे ज्वाइनिंग। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के छात्रों की देश विदेश की नामी कंपनियों में मांग बढ़ती जा रही है और शुक्रवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के 2 छात्रों विशाल श्रीवास्तव और निश्चित अत्री का अमेजॉन लंदन में 1.12 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज पर चयन हुआ है। अगली न्यूज़ है, चेतावनी देते रहे प्रदर्शनकारी, सीएम मंत्रियों को लौटाया, पानी की बौछार करते ही भड़क उठे, कर दी पत्थरबाजी। जी हां, विधायकों को जोरावर स्टेडियम में बुलाकर गंगाजल से शुद्धिकरण के लिए अड़े रहे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस, अग्निशमन, एएसपी की गाड़ी टूटी, स्टेडियम की लोहे और पत्थर की दीवार को गिरा, आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। इसके अलावा गोली मारो चाहे आग लगा दो, आयोग गठन किए बिना नहीं लौटेंगे। मुख्यमंत्री को तोड़ना पड़ा अपना प्रोटोकॉल। अगली न्यूज़ है, जातिगत आरक्षण खत्म करने के मुद्दे के साथ उठती रही स्वर्ण आयोग की मांग। तो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के मामलों की शिकायत के लिए आयोग की मांग कर रहे थे आंदोलनकारी। तो हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग की मांग पर जो है पिछले 6 महीने से आंदोलन तेज हो गया था और आंदोलनकारियों की मांग थी कि प्रदेश की 75% आबादी सामान्य वर्ग की है, मगर यह नेताओं की कठपुतली बनकर रह गई है। मांग उठा रहे थे कि जातिगत आरक्षण को जल्द खत्म किया जाना चाहिए और सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। ऐसे मामलों को उचित स्थान पर आयोग के माध्यम से उठाना आसान होगा। अगली न्यूज़ है, स्मार्ट सिटी मिशन से बाहर होंगे 300 करोड़ के प्रोजेक्ट की समय सीमा खत्म होता देख स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने तैयार किया प्रस्ताव। 1000 करोड़ की जगह अब 700 करोड़ के होंगे काम। अगली न्यूज़ है, राजनीति की भेंट चढ़ी स्वयं सहायता समूह की फूड वैन, शरारती तत्वों ने तोड़ा वाहन। विधायक विक्रमादित्य के विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं चला रही थी फूड वैन। विधायक अनिरुद्ध के विधानसभा क्षेत्र नालदेहरा में वारदात। अगली न्यूज़ है, SFI के छात्रों की मांगों पर HPU प्रशासन को घेरा। PhD में लाडलों को सीधे प्रवेश देने पर जताया विरोध, विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी। तो SFI की विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को छात्रों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव किया और विश्वविद्यालय और आम छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर SFI ने परिसर में प्रदर्शन भी किया। पुस्तकालय के बाहर हुए प्रदर्शन में SFI नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। अगली न्यूज़ है, कला शिक्षकों के रिक्त पदों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी। रिक्त 44 पदों के लिए 1117 युवा अभ्यर्थी। जिला शिमला के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े कला अध्यापकों के 44 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए जिले और पूरे प्रदेश के 1117 उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अगली न्यूज़ है, 26 पार्षदों और महापौर उप महापौर के पास गरीबों के लिए वक्त नहीं, BPL कार्ड बनाने के लिए नहीं बुलाई सभाएं। नगर निगम के चक्कर काट रहे गरीब लोग। तो सैर सपाटे के लिए चर्चा में रहने वाले नगर निगम के पार्षदों की लापरवाही अब राजधानी के सैकड़ों गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है। BPL कार्ड बनाने के लिए गरीब लोग आए दिन नगर निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नगर पार्षदों के पास इनके लिए वार्ड सभाएं बुलाने का समय नहीं है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में बहाल नहीं होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। विधानसभा शीत सत्र में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के प्रश्न का दिया लिखित में जवाब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग सभी राज्यों के कर्मचारियों पर लागू है, इसलिए वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाली करना संभव नहीं है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर एक मुश्त अनुमानित व्यय लगभग 2000 करोड़ रुपए होगा और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय लगभग 500 करोड़ होने का अनुमान है। अगली न्यूज़ है, सिविल इंजीनियर ने खड़ा किया काजू पैकिंग का कारोबार, हर महीने कमा रहे 1 लाख। तो मंडी के सुंदरनगर के आशीष युवाओं के लिए बने प्रेरणा, दूसरों को भी दे रहे रोजगार। काजू की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए लगाई है यूनिट, बैंक से लिया है लोन। अगली न्यूज़ है, बीएड के लिए 14 से 22 दिसंबर तक मॉपअप राउंड करवाएगा
विश्वविद्यालय 22 दिसंबर को ही विद्यार्थियों को जमा करवानी होगी ऑनलाइन फीस। शेड्यूल के मुताबिक 14 से 16 दिसंबर तक आवंटित सीटों में सुधार की प्रक्रिया और 20 दिसंबर को छात्रों को आवंटित किए गए संस्थानों की जारी होगी सूची। तो प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग धर्मशाला की सरकारी बीएड प्रशिक्षण संस्थान के अलावा विश्वविद्यालय के संबंधित सभी निजी बीएड कॉलेजों में 2021-22 की काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है और यह मॉपअप राउंड जो है 14 से 22 दिसंबर तक चलेगा। अगली न्यूज़ है क्रॉस कंट्री में छाई जोगिंद्रनगर एथलेटिक्स सेंटर की धाविकाएं। तो इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री में एथलेटिक्स सेंटर जोगिंद्रनगर की धाविकाओं ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। अगली न्यूज़ है निजी कॉलेजों में अव्यवस्थाओं से विश्वविद्यालय की जांच कमेटियां सवालों में। तो प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की जांच में सामने आई खामियां। प्रदेश के निजी कॉलेजों की अव्यवस्था सामने आने से हिमाचल के विश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई जांच कमेटियां भी सवालों के घेरे में हैं। प्रदेश भर में करीब 200 से 200 निजी कॉलेज खोले गए हैं और ये कॉलेज हिमाचल विश्वविद्यालय या राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय से मान्यता लेकर चलाए जा रहे हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन टेक्नोमैक की 308 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम। आबाकारी एवं कराधान विभाग ने बुलाई टेंडर, नीलामी 28 को। आबाकारी एवं कराधान विभाग को करनी है करोड़ों की रिकवरी। अगली न्यूज़ है साक्षात्कार लेने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को नोटिस। अपात्र जेबीटी शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने किया है बर्खास्त। तो हमीरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में सेवारत अपात्र जेबीटी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षक के पदों के लिए इंटरव्यू लेने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस कड़ी में शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक, डाइट से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और 2 स्कूल 1 अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली न्यूज़ है पंचकुला के श्रद्धालु ने मां चिंतपूर्णी में दान किए 5 लाख रुपए। अगली न्यूज़ है 10 जिलों में कोरोना एक्टिव मामलों का ग्राफ 100 से नीचे। तो हिमाचल में 651 पहुंचे एक्टिव मामले। हिमाचल के 10 जिलों में कोरोना एक्टिव मामलों का ग्राफ 100 से नीचे रहा है और प्रदेश में मामलों की संख्या 650 से नीचे है। कांगड़ा और ऊना में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा है। अगली न्यूज़ है बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ा। 14 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। जनजातीय क्षेत्रों में 0 से नीचे है पारा। तो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और राज्य में 14 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद से न्यूनतम तापमान चल रहा 0 से नीचे दर्ज है। अगली न्यूज़ है सैलानियों के लिए 4 घंटे खुला मनाली सिस्सू मार्ग खुलते ही नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। तो अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर में जमी बर्फबारी के कारण सुबह और शाम को सफ़र करना खतरनाक हो गया है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अटल टनल होकर आर पार करने की अनुमति दी और ऐसे में शुक्रवार को लाहौल के नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के डेली के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।